हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से फ्लैट मैप मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एक और एग्जांपल की मदद से हम और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लैट मैप मेथड का एक्चुअल यूज है क्या। तो मैंने यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल की मदद से हम और अच्छे तरीके से फ्लैट मैप मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं यूज करके फ्लैट मैप मेथड का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सिंपल सी क्लास बना रखी है स्टेट नेम की, और इस स्टेट क्लास के अंदर मैंने स्टेट का नेम और स्टेट की सिटीज़ ली हुई हैं। अब देखिए, किसी स्टेट का नेम तो एक ही होगा, लेकिन उस स्टेट के अंदर सिटी मल्टीपल हो सकती है। कितनी भी सिटी हो सकती है। नॉर्मल रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि एक स्टेट के अंदर मल्टीपल सिटीज़ रहती ही हैं। तो यहाँ पे मैंने सिटीज़ को स्टोर करने के लिए एक लिस्ट बनाई है। तो देखिए, यहाँ पे स्टेट और स्टेट के अंदर स्टेट का नेम और सिटीज़ की लिस्ट रहेगी, क्योंकि एक से ज़्यादा सिटीज़ रहेंगी किसी भी स्टेट में। और यहाँ पे एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर है जो कि हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम मेन प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है स्टेट क्लास की, और इस लिस्ट के अंदर मैंने मल्टीपल स्टेट को ऐड कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 स्टेट को ऐड करा है इस लिस्ट के अंदर। स्टेट्स लिस्ट के अंदर मैंने 2 स्टेट यानी कि 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं स्टेट क्लास के, और उनको ऐड किया है स्टेट्स लिस्ट के अंदर। अब देखिए, हम जब भी स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हमें 2 चीज़ें पास करनी होंगी, एक तो स्टेट का नेम और एक तो सिटीज़ की लिस्ट। क्योंकि सिटीज़ जो ये मेंबर है स्टेट क्लास का, एक इस तरह का लिस्ट टाइप का, मतलब कि मल्टीपल हम सिटीज़ पास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नेम दिया है एमपी, और उसके अंदर मल्टीपल सिटीज़ पास की हैं लिस्ट में। इसी तरह से एक और स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें भी स्टेट का नेम और फिर मल्टीपल सिटीज पास की हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी कि एक तो ये स्टेट की लिस्ट हो गई, और इस स्टेट की लिस्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं स्टेट के, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी लिस्ट है सिटीज की। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जितने भी स्टेट इस लिस्ट में ऐड हैं, देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2 स्टेट को ऐड किया है लिस्ट में, हम मल्टीपल कितने भी कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि जो 2 स्टेट मैंने ऐड करे हैं, इन दोनों स्टेट की सिटीज़ हैं वो मेरे पास एक लिस्ट में आ जाएं। तो यहाँ पे एक तरह से नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब कि लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर हो रही हैं। एक तो हो गई स्टेट की लिस्ट, और स्टेट की लिस्ट के अंदर है आपकी सिटीज़ की लिस्ट। तो हमें वो सारी सिटीज़ को निकालना है स्टेट के अंदर से और उनको किसी एक लिस्ट में स्टोर करवाना है। तो ये काम भी हम फ्लैट मैप मेथड की मदद से ही करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर, या फिर ये कहें कि लिस्ट के अंदर लिस्ट है जो, तो हमें ये जो स्ट्रक्चर है इसको रिमूव करने के लिए, और जो भी लिस्ट के अंदर लिस्ट हैं उन सारी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक सिंगल लिस्ट में कंबाइन करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लैट मैप मेथड का यूज करते हैं। तो हम चलिए स्ट्रीम की मदद से फ्लैट मैप मेथड को कॉल करेंगे, और ये जो दोनों स्टेट की जो सिटीज़ हैं इनको किसी एक लिस्ट में स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे मुझे स्टेट्स की स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स डॉट स्ट्रीम मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर हम थोड़ी देर के लिए फ्लैट मैप मेथड को एक तरफ रख दें और डायरेक्टली अगर हम यहीं का मैप मेथड की मदद से करने की कोशिश करें, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे स्टेट पास करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन में, स्टेट डॉट सिटीज़, यानी कि हम सिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे मैप मेथड की मदद से। अब देखिए, मैप मेथड क्या करेगा, ये कंबाइन नहीं करेगा, ये वो लिस्ट रिटर्न करके दे देगा सिटीज़ की, जिस फॉर्मेट में वो पहले से ही स्टोर है उसी फॉर्मेट में। अब इसको हम प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं, फॉर ईच तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें जो मैप मेथड है ये सिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करके देगा स्टेट के अंदर से, और यहाँ पे किस फॉर्मेट में वो सिटीज़ प्रिंट होंगी। तो एक बार हम इस प्रोग्राम को पहले रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सिटीज़ प्रिंट हुई हैं वो फिर से लिस्ट के फॉर्म में ही प्रिंट हुई हैं, मतलब कि ये जो लिस्ट है पहले वाले स्टेट की सिटीज़ थी वो अलग लिस्ट में है, और दूसरे वाले स्टेट की सिटीज हैं वो अलग लिस्ट में है। मतलब कि मैप मेथड ने कंबाइन नहीं किया है दोनों स्टेट की सिटीज को एक लिस्ट में। तो देखिए, यही बेसिक डिफरेंस है मैप और फ्लैट मैप मेथड के बीच में।
कि मैप मेथड जो है ये कंबाइन नहीं करेगा एलिमेंट्स को, ये उसी फॉर्मेट में दे देगा। अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो वो उसको रिमूव नहीं करेगा, वो लिस्ट को ही प्रोसेस करेगा, वो लिस्ट को ही एक एज ए एलिमेंट ट्रीट करेगा मैप मेथड और उसको प्रोसेस कर देगा। लेकिन फ्लैट मैप क्या करेगा, फ्लैट कर देगा, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट जो नेस्टिंग है लिस्ट की, इसको रिमूव कर देगा और एक ही लिस्ट में कंबाइन कर देगा सारे एलिमेंट्स को जो अलग अलग लिस्ट में स्टोर हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फ्लैट मैप मेथड का यूज करके देखते हैं, फ्लैट मैप, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रीम मेथड को कॉल करेंगे तो वो स्ट्रीम जनरेट कर देगा सिटीज की। और अब हम अगर इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो अब ये फ्लैट मैप मेथड की मदद से क्या हुआ, ये जो जितनी भी सिटीज थी दोनों स्टेट की, ये सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट हो गई, अब ये अलग अलग लिस्ट में नहीं है। तो यही फ्लैट मैप मेथड का बेसिक यूज है और बेसिक काम है कि ये मल्टीपल लिस्ट के एलिमेंट्स को, या ये कहें कि मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर में कंबाइन करके हमें दे देता है। तो जब भी हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है कि जहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट है या फिर नेस्टिंग हो रखी है किसी डेटा स्ट्रक्चर की और उसको रिमूव करना है और उन एलिमेंट्स को कंबाइन करना है किसी एक ही डेटा स्ट्रक्चर में, तो हम वहाँ पे फ्लैट मैप मेथड का यूज करेंगे। अगर हम चाहें तो इन सिटीज को किसी और दूसरी लिस्ट में स्टोर करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा, एंड कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, और फिर इस तरह से जो सिटीज की लिस्ट होगी उसको हम किसी भी स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट में स्टोर करवा लेंगे, क्योंकि जो सिटीज हैं स्टेट के अंदर वो स्ट्रिंग टाइप की हैं, तो हमें स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट में ही स्टोर करवाना है। अब चाहें तो हम इन सिटीज को भी अलग से प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि क्या वो सिटीज इसमें स्टोर हैं जो रिटर्न की हैं कलेक्ट मेथड ने, जो एक ही लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिटीज, और इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए एक सिंगल लिस्ट में ही हमारे पास आ चुकी हैं, और ये लिस्ट कौन सी है, सिटीज जो हैं, इसमें हमारे पास वो सारी सिटीज आ चुकी हैं सभी स्टेट्स की जो स्टेट्स इस लिस्ट में ऐड थे स्टेट लिस्ट की। और ये सब हुआ है किसकी मदद से, फ्लैट मैप मेथड की मदद से। तो कुछ इस तरह से फ्लैट मैप मेथड वर्क करता है किसी मल्टीपल लिस्ट को सिंगल लिस्ट में कंबाइन करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से और इस एग्जाम्पल से और क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्लैट मैप मेथड के बारे में कि फ्लैट मैप मेथड का एक्चुअल यूज है क्या किसी प्रोग्राम के अंदर या स्ट्रीम एपीआई के अंदर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।